इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप डिफेंस अपडेट कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर को लेकर है। आज यूएस अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में यह पब्लिश करा गया है कि अमेरिका का जो F-35 स्टेल्थ फाइटर है उसमें प्रेजेंट टाइम में कई सारी खामियां मौजूद हैं। और इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि प्रेजेंट टाइम में जो लॉकहीड मार्टिन के द्वारा डेवलप करा गया वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल F-35 फाइटर है, जो कि प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फाइटर जेट भी है, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट $100 मिलियन की है और इसको कई सारे कंट्रीज के द्वारा ऑपरेट भी करा जाता है। इसमें प्रेजेंट टाइम में कई सारी खामियां मौजूद हैं और इस F-35 फाइटर जेट के द्वारा अपने ऑपरेशनल टेस्ट को भी कंप्लीट नहीं करा गया है, क्योंकि अगस्त 2020 में जब इस फाइटर जेट के ऑपरेशनल टेस्ट को शेड्यूल करा गया था तब इसके सिमुलेटर में आई प्रॉब्लम की वजह से इसका टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया। और क्योंकि जिस सिमुलेटर में इसके ऑपरेशनल टेस्ट को कंडक्ट करा जाना था वह इस F-35 फाइटर जेट की सभी एबिलिटीज को शो नहीं कर रहा था, इसलिए इसके टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया था और प्रेजेंट टाइम तक अमेरिका के द्वारा इसके ऑपरेशनल टेस्ट को कंडक्ट नहीं करा गया। और वहीं दूसरी ओर अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा इस F-35 फाइटर में करीब 872 हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर फ्लॉस को आइडेंटिफाई करा गया था, जिसमें से केवल 8 फ्लॉस को ही अभी तक रिजॉल्व करा गया है। बाकी प्रेजेंट टाइम में जितनी भी कंट्रीज इस F-35 फाइटर जेट को ऑपरेट कर रही हैं उन सभी में 864 डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर फ्लॉस मौजूद हैं। लेकिन इतनी सारी कमियां होने के बाद भी यह जो फाइटर जेट है यह वर्ल्ड में मौजूद कई सारे देशों का मोस्ट वर्दी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है और कई सारे देश प्रेजेंट टाइम में इस F-35 फाइटर जेट को एक्वायर करना चाहते हैं। बाकी आपका F-35 फाइटर जेट में मौजूद इतनी कमियों के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दूसरी अपडेट अफगानिस्तान की करंट कंडीशन को लेकर है। जैसा कि आपको यह पता है कि प्रेजेंट टाइम में तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान के 85% एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया गया है और अब वह धीरे धीरे अफगानिस्तान की जो कैपिटल काबुल है उसको भी अपने कब्जे में लेना चाहती है। वही तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान की पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर में जो मेन ट्रेड जोन बोल्दक है उसको भी कैप्चर करा गया है, जिसके बाद जब अफगानिस्तान के द्वारा बोल्दक एरिया को रिकैप्चर करने के लिए अपने आर्मी को भेजा गया तब उनको सीधे तौर पर पाकिस्तानी एयरफोर्स से एयर स्ट्राइक करने की धमकी मिली। और अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट है उनका यह कहना है कि पाकिस्तान के द्वारा उनको यह धमकी दी गई कि अगर अफगान फोर्सेस के द्वारा बोल्डोग एरिया को दोबारा से रिकैप्चर करने की कोशिश करी जाती है तो उनके द्वारा भेजे गए ट्रूप्स पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा एक हैवी एयर स्ट्राइक को कंडक्ट करा जाएगा। जिसके बाद अफगानिस्तान के जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके द्वारा भारत से पाकिस्तान की इस हरकत को काउंटर करने के लिए एयर सपोर्ट मांगा गया है। वैसे आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड की जितनी भी सुपर पावर्स हैं वह अफगानिस्तान से दूर हटना चाहती हैं और अमेरिका के द्वारा तो अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करने के बाद वहां पर पीछे मुड़ के भी नहीं देखा गया है। तो प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट है उसके पास अगर कोई होप बचती है तो वह केवल और केवल भारत है। और अगर भारत भी इसमें शामिल होता है तो भारत को एक ऐसे खतरे को फेस करना पड़ेगा जो कि आने वाले समय में भारत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। वैसे अगर आप इसके रिगार्डिंग अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कि भारत को अफगानिस्तान में सेना उतारनी चाहिए या नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जिस प्रकार से पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा अफगान फोर्सेस को एयर स्ट्राइक की धमकी दी गई है उससे पूरी दुनिया को यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान जो कि आतंकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है किस प्रकार से तालिबान को अब खुलकर वेपन सप्लाई कर रहा है और वह तालिबान के पक्ष में लड़ने को भी तैयार है। बाकी आपका इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की तीसरी अपडेट रशियन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर है। रशिया की रोस्टेक स्टेट कॉर्पोरेशन की तरफ से ये अनाउंस करा गया है कि उनके MAKS 2021 उसमें रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप करे गए एक नए फाइटर एयरक्राफ्ट को शो करा जाएगा। और यह जो MAKS 2021 शो है वह 20 जुलाई को स्टार्ट होगा और जिस फाइटर जेट को इस एरो शो में रिवील करा जाएगा वह एक सिंगल इंजन का स्टेल्थ फाइटर होने वाला है, जो कि प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में मौजूद अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर का कॉम्पिटिटर होगा। और रशिया की तरफ से इस फाइटर जेट को मेन तौर पर भारत, वियतनाम और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए डेवलप करा गया है। और इस न्यू फाइटर जेट को शो करने के लिए रशिया के द्वारा अपने एरो शो MAKS 2021 में करीब 65 कंट्रीज के 120 डेलीगेशन को इन्वाइट करा गया है। और रोस्टेक कॉर्पोरेशन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह जो नया फाइटर जेट है वह लो विजिबिलिटी के साथ हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो और एडवांस वेपन्स को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता होगा। बाकी अगर आप इसके रिगार्डिंग भी एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
चौथी अपडेट यूएस मिलिट्री के एडवांस सुपर ह्यूमन सोल्जर्स को लेकर है। यूएस स्पेशल ऑपरेशन कमांड ने रिसेंटली ये अनाउंस करा है कि वह एक प्राइवेट बायोटेक लेबोरेटरी के साथ मिलकर ऐसी पिल को डेवलप कर रहे हैं जो कि ह्यूमन परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकेगी और इस पिल को एंटी एजिंग पिल का नाम दिया गया है, जिसके डेवलपमेंट को अमेरिका की तरफ से 2018 में स्टार्ट करा गया था। और अगर आपको इस पिल के बारे में बताएं तो यह इंसानों की एज इंक्रीज होने के साथ जो उनके सेल्स की डिके होने की स्पीड होती है उसको स्लो करेगी और एक बार इस पिल के डेवलप हो जाने के बाद अमेरिकन सोल्जर्स को अलग अलग प्रकार के डिसीज से बचाया जा सकेगा और साथ ही उनके जो एनर्जी सेल्स हैं उसके डिके होने की स्पीड को लो करने के साथ NAD+ लेवल को भी यह पिल मेंटेन रखेगी। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हिंदी स्पेस एंड डिफेंस चैनल को ऐसे ही और डिफेंस अपडेट को हिंदी में देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें।